ओके, सो लास्ट क्लास में हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किए हैं ना। सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया होगा। सर, so next type of differential equation is linear differential equation. Okay, so linear differential equation का मतलब है dy by dx plus some function of x into y is equal to some function of x. so इस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। देखिए, एक dy by dx होगा और y के टर्म होगा। These are the two y terms that you have. So dy by dx and y term. So y के साथ एक कोई भी x का फंक्शन हो सकते हैं, राइट साइड में पूरा x का फंक्शन होना चाहिए। This type of differential equation is called linear differential equation. Okay? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y। और देखने में ऐसा भी हो सकता है dx by dy प्लस x होगा, x के साथ कुछ फंक्शन ऑफ y हो सकते हैं, इज इक्वल टू q ऑफ y. So these two types of differential equations are called linear differential equations. Clear है? Okay बेटा? Yes, sir. So linear differential equations को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, so dy by dx minus y by x is equal to 2x square. Is it a linear differential equation? कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उससे कंपेयर किया तो देखिए dy by dx है और y टर्म है। सो y के साथ फंक्शन क्या है? What is the function that is being multiplied to y? Minus 1 by x. ऐसा ना? Yes. And right side function क्या है? That is q of x, which is 2x square. This is completely a function of x. ऐसा ना? Clear है? So dy by dx minus y by x is equal to 2x square. So compare किया तो p of x minus 1 by x है, q of x 2x square. देखिए, so linear differential equation का solution involves something called an integrating factor. देखिए ये important है, क्या है? integrating factor. So we have something called an integrating factor. So linear differential equation का integrating factor होगा IF is e power integration of p of x dx. ध्यान दे दीजिए, याद रखना पड़ेगा ये। What is the integrating factor of a linear differential equation? E power integral of p of x dx. Clear है? Yes, sir. अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर इंटीग्रल p of x dx. इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब क्या है, वो कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे एग्जांपल में। एंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ p of y dy. समझ में आ रहा है? So now, what is the integrating factor to this question? E power integration of p of x क्या है इस क्वेश्चन में? minus 1 by x dx. ऐसा ना? That is equal to e power minus of 1 by x dx का इंटीग्रेशन ln x है ना? Right? Yes, sir. That is equal to e power ln 1 by x बोल सकता हूँ, माइनस को आप लॉग के अंदर भेज दिया तो पावर -1 हो जाएगा। ऐसा ना? एंड लॉगरिथम्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, a पावर log b to the base a b हो जाएगा। दिस इज Yes, sir. स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो सब कुछ कैंसिल होके b हो जाएगा। सो ln का मतलब ln to the base e,
सो सब कुछ कैंसिल होके 1/x हो जाएगा। क्लियर? सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x। क्लियर? So once you find this integrating factor, आपको क्या करना है linear differential equation में? You have to multiply both sides with integration factor. इस differential equation का दोनों साइड आप integration factor से multiply करना है। ओके? So क्या होगा? 1/x into dy by dx minus 1/x square into y is equal to 2/2x square by x 2x हो जाएगा। ऐसा ना? ध्यान दे दीजिए, समझ में आ रहे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर? इज इट ओके? Yes, Yes, sir. सो अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वंस यू मल्टीप्लाई इट विद इंटीग्रेशन फैक्टर समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस। सो इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म u b डैश प्लस v u डैश। देखिए 1/x इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। देखिए is it of the form u v dash plus v u dash? This is nothing but d by dx of y into 1/x। देखिए y into 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u v dash plus v u dash करिए, जो ऊपर है वही आएगा। हाँ सर। ये ध्यान दे दीजिए, फ्लूक नहीं है, हर बार ऐसा ही होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम डिराइव करेंगे। ओके? इज इक्वल टू 2x। सो d ऑफ y by x इज इक्वल टू 2x dx। ऐसा ना? अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। सो d ऑफ y by x का इंटीग्रेशन y by x, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस c हो गया। देखिए दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में मोस्टली आपका जो जेई में क्वेश्चन आएगा लीनियर डिफरेंशियल से ही आएगा। ठीक है, आराम से याद रखना है। ठीक है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, लेट अस ट्राई टू डिराइव दिस। मतलब ये हर बार काम करेगा या कभी कभी काम करते हैं, वी हैव टू सी। ओके? सो वॉट एवर हैज हैपेंड इन दिस क्वेश्चन इज नॉट ए फ्लूक, इट ऑलवेज हैपेंस। ओके? सो मैं क्या करता हूं, एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं डेरिवेशन कर लेता हूं। ओके? क्लियर? सो ये नोट किया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट डेरिवेशन में जा रहा हूं। ओके? सो देखिए dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x है सर। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द इंटीग्रेशन फैक्टर है सर। देखिए e पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। समझ रहे ऐसा? Yes, sir. अब देखिए you just try to analyze this. This is nothing but d by dx of y times e power integration of p of x dx। देखिए y times e power integration of p of x dx को डिफरेंशिएट करिए। फर्स्ट dy by dx into e power integration of p of x dx है ना, uv डैश ऐसा ना, प्लस vu डैश। v क्या है? देखिए v इज y, सो y इस बार ऐसा ही, एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म?
दिस इज ई पावर समथिंग, ऐसा ना, ई पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई पावर समथिंग इनटू ये समथिंग का डिफरेंशिएशन, ऐसा ना, वो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर पी ऑफ एक्स आ जाएगा, राइट, ऐसा ना, हाँ सर। is equal to e power integration of p of x dx into q of x. So अब dx को आप राइट साइड भेज के इंटीग्रेट कर लीजिए, सो d कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, सो y टाइम्स इसको मैं if लिखता हूं, लिख सकता हूं, व्हाट इज if, इंटीग्रेशन फैक्टर, is equal to integration of q of x into इंटीग्रेशन फैक्टर dx. समझ रहे? देखिए देखने में ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने के लिए, बट ऑल द क्वेश्चंस दैट यू गेट, इन ऑल द क्वेश्चंस दैट यू गेट, दिस एक्सप्रेशन, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल टर्न आउट टू बी ए सिंपल वन. समझ में आ रहा है? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स 1/x है ना, ऐसा ना, सो इंटीग्रेशन करने के बाद log x हो गया, ई पावर log, मतलब बेस बेस सेम होके सब कुछ सिंपलीफाई हो गया ना, ऐसा ना. यस सर. सो वैसा ही सिंपलीफाई हो जाएगा हर क्वेश्चन में. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? देखिए बेटा, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये याद करना पड़ेगा आपको. दिस इज ए शॉर्टकट टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो व्हेनेवर यू गेट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, you have to start from this solution. Okay, आप पहला इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा, then the answer is y times integration factor is equal to integration of q of x integration factor dx. Clear? Yes. So मैं 2-3 क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूं कैसे करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिए एक क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy is equal to 2 by x square minus 1. Okay. So पहला मैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 से पूरा डिवाइड करूंगा. सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया सर. सो दिस इज माई पी ऑफ एक्स, दिस इज माई क्यू ऑफ एक्स है सर. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, बोलिए. First step is simply integration factor is equal to e power integration of 2x by x square minus 1 dx. Clear है? Okay or not? Yes. देखिए इस बार भी देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, ऐसा ना, x square minus 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर है. So the answer is log of x square minus 1, ऐसा ना. Clear? Yes. तो आपको ध्यान दे दीजिए, इंटीग्रेशन फैक्टर में आप प्लस से लिखने का जरूरत नहीं है. ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर? जस्ट टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है सर नो. सो प्लस से लिखने का जरूरत नहीं है. व्हाट इज द इंटीग्रेशन फैक्टर? सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1. क्लियर है? ओके. Yes. So now what is the solution? Second answer is, second step is solution. The solution is y times integration factor x square minus 1 is equal to integration of q of x 2 by x square minus 1 का whole square into integration factor x square minus 1 dx. हो गया. This is the solution. Okay. So just आपको इसका इंटीग्रेट करना है, दैट विल गिव यू द आंसर. सो 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस, सॉरी 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
व्हाट इज द आंसर? 1/x² माइनस a² का याद है? 1/2a log ऑफ x माइनस 1/x+1, ऐसा ना? याद है क्या नहीं? Yes. 1/x² माइनस a², 1/2a log x माइनस a/x+a। देखिए हो गया आंसर, 2 और 2 कैंसिल हो गया। इजी लग रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Yes, sir. So 1 plus x square into dy by dx plus y is equal to e power tan inverse x। ठीक है, I'll give you some questions। ये वाला क्वेश्चन करके इसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगा। ओके, सो देखिए, सो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सो 1 plus x square से मैं डिवाइड कर रहा हूं, कर सकता हूं क्या नहीं? ऐसा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। So what's the first step? Integration factor is equal to e power integration of 1 by 1 plus x square dx, ऐसा ना? Clear? That is equal to e power, what is the integration? 1 by 1 plus x square का integration tan inverse x। okay, समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। Next solution is y times integration factor is equal to integration of q of x into integration factor e power dx, ऐसा ना? Yes, sir. सो ये तो बहुत इजी है। देखिए, e पावर tan इनवर्स x को t मान लिया तो e पावर tan इनवर्स x इंटू 1 by 1 plus x square dx इज इक्वल टू dt हो गया, ऐसा ना? सो e पावर ये पूरा क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, ऐसा ना? सो दिस Yes, जस्ट sir. बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ऐसा ना? विच इज इक्वल टू t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। लास्ट में आप t के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 1/2 इंटू टी इज नथिंग बट e पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का मतलब 2 tan इनवर्स x, ऐसा ना? t is e power tan inverse x, so t square is e power 2 tan inverse x, right? हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट आगे जाएंगे। So now I'll give you 5 questions. I want you to solve them. Okay? निकाल नहीं है? निकाल सकता हूँ? Yes, sir. So questions. X log x times dy by dx plus y is equal to 2 by x log x x square plus 1 dy by dx plus 2xy is equal to root of x square plus 4।
से 5 क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए। अगर ये 5 क्वेश्चन हो जाएगा तो dx by dy वाला मॉडल भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक, कुछ डाउट है तो ठीक है पूछ लीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो बोल दीजिए बेटा, डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन हाँ सर। हो गया। ऐसा आंसर आया कुछ? फर्स्ट का आंसर तो एक बार इंटीग्रेशन फैक्टर आने के बाद व्हाट इज लेफ्ट आउट इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन।
सेकंड का आंसर आया बेटा? इसमें इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ हाँ सकता है। लंबा है सर। ये आएगा आपको सेकंड का आंसर। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो बोलिए बेटा, मैं डिस्कस करूंगा। अगर बन रहा है तो बना दीजिए अपने से। सर थर्ड वाला हाँ कितना? थर्ड वाला। थर्ड। नेक्स्ट पेज में मैं करूंगा, देखिए आएगा। ठीक है, डू इट इन अदर पेज। ओके, ओके सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन dx बाई dy है। सॉरी सॉरी, मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक है। dx बाई dy अब हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में dy बाई dx नहीं है, dx बाई dy। आपको प्रवीण सर कुछ बोला है क्या बेटा? अक्टूबर 1 से क्रैश को स्टार्ट होने वाला है। हाँ सर बोले तो थे। ठीक। So dy by dx is equal to और प्लस y बाय रूट एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स हो जाएगा, ऐसा ना? so इसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर एंड सॉल्यूशन दोनों निकाल सकते हैं। प्रेरणा शर्मा कहाँ तक हुआ बेटा? प्रेरणा सर थर्ड कर रही हूँ। कर रहे? यस सर। ठीक। शांतनु आपका कहाँ तक हुआ? सर सेकंड कंप्लीट करने वाले। सेकंड हो गया? करने वाले थोड़ा बचा। कोई फोर्थ फिफ्थ तक पहुंचे है बेटा? हम्म।
कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत हो रहा है बेटा या चल रहे हैं सारा बन रहा है? हो गया बेटा किसी का सारा? सर थर्ड नहीं हो रहा। नहीं हुआ मतलब कहीं अटक रह गया या मुझे करना है कि या हो जाएगा? सर वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं हो रहे? सो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया? व्हाट इज इंटीग्रेशन फैक्टर? थर्ड क्वेश्चन। e to the power 2x to the power 3 by 2 by 3। e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स dx है ना। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर 3 1 बाय by रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है ना शायद। सो e पावर 2 रूट हाँ एक्स जी। होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर में गलती किया था क्या? हाँ सर। ये और ये अच्छे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर रूट एक्स नहीं 1 बाय रूट एक्स है। नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ किसी का हो गया बेटा? Yes, सारा आंसर से आ गया? हम्म, सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे dx बाय dy में, ओके। अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बाकी क्वेश्चंस आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर प्रोसेस समझ में आया तो, ओके। Yes, sir. x प्लस 2y क्यूब dy बाय dx इज इक्वल टू y। देखिए यूजुअली आप इस क्वेश्चन में dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय एक्स प्लस 2y क्यूब आएगा। इसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा ना, cannot directly convert this into linear differential equation। so हम क्या ट्राई कर सकते हैं? dx by dy क्या है? x plus 2y क्यूब by y है, सो ना। dx by dy is equal to x by y plus 2y square है, सो ना। yes, so dx by dy minus x by y is equal to 2y square जैसा लग रहा है। so ये देखने में dx by dy प्लस x के साथ एक फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू सम अदर फंक्शन ऑफ y जैसे लग रहा है, राइट? so the function of y is minus 1 by y, right? so इस बार इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन फैक्टर? e पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 by y dy, yes or no? which is equal to e power minus ln y is equal to e power ln 1 by y which is equal to 1 by y, okay। Yes. yes, so now what is the solution? इस बार सॉल्यूशन भी चेंज होगा ना, x के प्लेस में y आ जाएगा, y के प्लेस में x आ जाएगा ना, ऐसा ना।
सो इस बार सॉल्यूशन भी x टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर dy होगा इस बार आंसर, ऐसा ना? प्रीवियसली आंसर क्या है? y टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। इस बार सब कुछ x's जो है वो y's हो जाएगा, y's जो है वो x's हो जाएगा। So that implies x into 1 by y is equal to integration of q of y is nothing but 2y square into 1 by y dy. So x by y is equal to y square plus c. समझ में आ रहा है? Yes. सिंपल लग रहा है? ये समझ में आते? एक क्वेश्चन अपने से करना है, ठीक है? I'll just give you one question. Try to solve this by yourself. देखिए क्वेश्चन ये, tan inverse y minus x into dy is equal to 1 plus y square into dx. देखिए इस बार भी dx by dy करके ट्राई कर लीजिए। हो रहा है बेटा? हाँ,
ऐसा ना जो मैं लिख रहा हूँ सही है क्या नहीं? हाँ e पावर tan इनवर्स y को अगर t मान लिया तो e पावर tan इनवर्स y इंटू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा, राइट? पूरा dt हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ln t dt हो गया। सर ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x है सर। सर, इसमें भी क्या आंसर डिफरेंट आ सकता है? क्या है बेटा? सर आंसर्स तो इसमें भी डिफरेंट आ सकता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन दूसरा तरीका से नहीं, करना। सही से सुनाई नहीं दे रहा है। आंसर डिफरेंट आ सकता है क्या पूछ रहा है क्या? हाँ देखिए आंसर देखने में डिफरेंट हो सकता है बट कन्वर्टेबल होना चाहिए। दो अलग अलग बहुत अलग अलग आंसर्स नहीं आ सकते हैं। मतलब यू हैव टू बी एबल टू कन्वर्ट योर आंसर इनटू दिस आंसर एंड वाइस वर्सा। आपको आंसर क्या आया? x into e to the power tan inverse y क्या है x is इंटू? e power tan inverse y हाँ is equals to e power tan inverse y into हाँ tan inverse y minus 1 इंटू tan इनवर्स y minus 1 माइनस 1 -1 हाँ whole bracket। होल ब्रैकेट। सर tan inverse y minus 1 ब्रैकेट में। अच्छा हाँ ये तो आ सकता है ना, ये तो सेम है ना। जस्ट e पावर tan इनवर्स y हाँ कॉमन लिया आपने, ऐसा ना? सही है ना? सर ठीक। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx जैसा भी हो सकता है, dx बाई dy जैसा भी हो सकता है। ओके क्लियर? समझ में आ रहे? Yes, sir. सो आप कुछ मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको, ठीक है? सी वेदर कैन सॉल्व देम और नॉट। ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। dy by dx is equal to 3yx square by x cube plus 2y power 4। क्वेश्चन नोट किया? देखिए dy by dx is equal to 3yx square plus x cube divided by x cube plus 2y power 4। नोट किया? यस हम्म ठीक है। आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब क्वेश्चन जब मिलता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, यू जस्ट हैव टू गो लाइन बाय लाइन। इसका मतलब फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल है क्या, नहीं ऐसा ना? सो वेरिएबल्स डायरेक्टली सेपरेबल नहीं है ना इस क्वेश्चन में, ऐसा ना? इसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन करके वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा क्या? इसके बाद होमोजीनियस है क्या? होमोजेनियस भी नहीं है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होता है क्या? मतलब दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क। समझ आ रहे? देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत कम वेराइटीज है, दैट्स अ गुड थिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कुछ भी क्वेश्चन आया, ये 2-3 मेथड से ही सॉल्यूशन बन जाएगा। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच कैटेगरी द क्वेश्चन फॉल्स इनटू। ओके समझ आ रहे? सो होमोजीनियस है क्या, नहीं ऐसा नो? Yes or no? Homogeneous or not? Yes or no पूछ रहा हूँ।
हाँ नो, No, sir. क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ वाई पावर 4 है, होमोजेनियस तो नहीं है ना, तो अच्छा है। ठीक है, सो मोस्टली वेरिएबल सेपरेबल भी इतना इजी नहीं हो रहे, होमोजेनियस भी नहीं है, सो मोस्टली क्या होने वाला है, लीनियर होना चाहिए, ऐसा ना, बट डायरेक्टली नहीं हो रहा है ना, आप डायरेक्टली स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, सो क्या करना पड़ेगा, dx बाई dy करना पड़ेगा मोस्टली, ऐसा ना। एक बार करके देखते हैं, ठीक है, काम किया तो किया है, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। ओके, सो dx बाई dy प्लस सॉरी इज इक्वल टू, आप सेपरेट किया तो x बाई 3y प्लस 2 बाई 3 y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा ना, क्लियर है? Yes. दिस implies dx by dy minus x by 3y is equal to 2 by 3y cube x power minus 2, ऐसा ना? ये लीनियर डिफरेंशियल है क्या नहीं? इज दिस ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा और नो? जल्दी जस्ट चेक करके ऐसा और नो बोल दीजिए। No, sir. नो, ऐसा नो, सो नो, सो व्हाट इज द प्रॉब्लमेटिक पार्ट, बोलिए। ये लगभग डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे लग रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे लग रहा है, बट एक प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है? क्या नहीं है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा? सर राइट हैंड साइड में वो y भी है, q ऑफ x नहीं है टोटल, या q ऑफ y नहीं है। टोटली y का टर्म्स में होना चाहिए ना, ये x पावर माइनस 2 इज द प्रॉब्लमेटिक पार्ट, ऐसा नो? यस सर। सो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ध्यान दे दीजिए, इस इक्वेशन को हम बेर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। क्या है? बेर्नौली इक्वेशन, समझ आ रहे? बेर्नौली इक्वेशन में एक्स्ट्रा क्या आता है, देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, dx बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। ये दोनों क्या है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ऐसा ना? Yes. बेर्नौली इक्वेशन में क्या आएगा, यहां y का कुछ पावर एक्स्ट्रा आएगा, यहां x का पावर कुछ एक्स्ट्रा आएगा, कोई भी पावर। ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? देखिए, बहुत चेंज नहीं हो सकता है, जस्ट देयर इज अ स्मॉल चेंज। क्या है? जस्ट राइट हैंड साइड में y का फंक्शन के साथ साथ दूसरा वेरिएबल का कुछ पावर आ सकता है। क्लियर है? यस और नो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. वैसे इक्वेशंस को Yes. हम बेर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। ओके, सो बेर्नौली इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। देखिए क्या एक्स्ट्रा स्टेप है, देखिए यहां x का जो भी पावर होता है ना, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन करके इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है। समझ आ रहा है? क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए, ये x पावर n को आप लेफ्ट साइड भेज दीजिए, ये y पावर n को लेफ्ट साइड भेज दीजिए। सो क्या आएगा, y पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ऐसा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट साइड में जो भी एक्स्ट्रा पावर आए हैं उसको आप लेफ्ट साइड भेज दीजिए। डू यू गेट दिस? हाँ sir. यस और नो? Yes, sir. जल्दी अगर समझ में आ गए तो जल्दी यस बोल दीजिए। ओके, यहां भी सेम है, x पावर माइनस एन टाइम्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई टाइम्स x पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्यू ऑफ एस और नो? यस और नो? Yes, sir. सो आपको Yes. सिंपली यहां जो भी पावर बचता है, यहां जो भी पावर बचेगा ना, उसको आप t लेना पड़ेगा। समझ में आ रहे? दैट इज द सब्स्टिट्यूशन व्हिच सॉल्व्स बेर्नौली इक्वेशन। ओके, समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, समझ में आया? हाँ sir. तो अब
क्या करना पड़ेगा, एक्स पावर माइनस 2 को आप इस तरफ भेजना है, इसका मतलब इफेक्टिवली एक्स पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है सर। एक्स पावर माइनस 2 को आप इस तरफ भेज दिया तो यहां एक्स का क्या पावर बचेगा, ये लिखने का जरूरत नहीं आपको, जस्ट ओरली सी एंड टेल व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स विच रिमेन्स इफ यू टेक आउट दिस पावर ऑन टू लेफ्ट साइड। 3. जोर से, क्या बचेगा, 3. एक्स क्यूब, ऐसा नो? सबको समझ में आ रहे है? रोनित, रोहित, शांतनु, एक्स क्यूब आने वाला है यहाँ, ऐसा नो? Yes, sir. ऐसा नो? Yes, sir. So simply what is the substitution? Let x cube is equal to t. समझ में आ रहा है? Yes. So 3x square dx by dy is equal to dt by dy. Okay? ठीक है, dx by dy हो रहा है ना, इसलिए x with respect to y करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन. ओके, क्लियर? ओके और नॉट? Yes, sir. सो देखिए, सो अब आप क्या करिएगा, ये एक्स पावर माइनस 2 को लेफ्ट साइड जब भेजते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स क्यूब बाई 3y इज इक्वल टू 2/3 y क्यूब आएगा, ऐसा ना? यही आ रहा है. ये एक्स क्यूब को हम t मान लिया, ऐसा ना? सो ध्यान से देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, 1/3 dt बाई डी वाई, ऐसा ना? Yes, sir. Minus x cube is t by 3y. Okay, clear? Is equal to 2/3 y cube. देखिए देखिए, समझ में आया नहीं, देख लीजिए. हाँ है तो हाँ बोल दीजिए. हाँ, sir. समझ में आया? Yes, sir. और सो 3 कैंसिल हो गया. सो dt by dy minus 1/y times t is equal to 2y cube. अब देखने में लीनियर हो गया, देखिए. देखिए dt यहाँ इंटू टी, देखिए बाकी सारा y का टर्म्स है. क्लियर? Yes, sir. अब इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इज e पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/y dy, ऐसा नो? दैट इज इक्वल टू e पावर ln 1/y. बहुत बार आ रही है ये 1/y इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया, ऐसा नो? Yes, sir. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज नथिंग बट t टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर इस बार, ऐसा नो? क्योंकि इस बार ऊपर t है, राइट? हाँ, sir. ऊपर t है ना? सो t टाइम्स 1/y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है, 2y क्यूब इंटू 1/y इंटीग्रेशन dy. हो गया? Yes, sir. Yes. So t by y is equal to 2y cube by 3 plus c. That is the answer. So t के प्लेस में हमको क्या पुट करना है? What is t? X cube. Hmm? X cube. T is nothing but x cube. Okay. समझ में आया question? So in this question, what is the new thing that we have learned? We have learned about Bernoulli equation, as well. Yes, sir. आगे जाएंगे? yes sir.
देखिए आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस मैं कर लिया, जो बेसिक टेक्स्ट बुक का है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चंस है। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस यूज हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन is something like this. X square times x plus y dy by dx plus x dy by dx minus y into root of x square plus y square is equal to 0. Root of x square plus y square is equal to 0. ये देखिए, ये देखिए अगेन इस क्वेश्चन में भी मैं कुछ नया सिखाने वाला हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आप स्टैंडर्ड मेथड से नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये दिख रहा है बेटा क्वेश्चन? ये देखिए, मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूं। से क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहा है? कैन यू सी दिस? इट्स नॉट वेरी इजी टू सॉल्व। देयर आर सम डायरेक्टली solvable differential equations. Okay, there are some differential equations which can be solved by observation. So इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा। देखिए, so जैसा आपका कोई भी आप जेई का बुक लिया तो these are called equations reducible to exact form. Okay, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज डी ऑफ एक्स वाई? देखिए, तो जस्ट ट्राई टू टेल मी डी ऑफ एक्स वाई क्या है? व्हाट इज डी ऑफ एक्स वाई? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है सर। Yes, sir. सो जहां भी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है वहां डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, ऐसा ना? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? 2x dx प्लस 2y dy है सर। व्हाट इज डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? 2x dx प्लस 2y dy, राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. जहां भी 2x dx प्लस 2y dy है वहां आप डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? तो सिमिलरली जो बेसिक एक्सप्रेशंस का डीज जो है वो माइंड में रखना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते समय। फॉर एग्जांपल व्हाट इज डी ऑफ y बाय x? देखिए ये सारा आपको बेसिक आप निकाल सकते हैं, दिस आर नॉट वेरी हाई फाई फॉर्मूलाज। व्हाट इज डी ऑफ y बाय x? नीचे x स्क्वायर आएगा, x dy माइनस y dx है सर। Yes, sir. व्हाट इज डी ऑफ x बाय y? नीचे y स्क्वायर आएगा, y dx माइनस x dy, राइट? फॉर एग्जांपल डी ऑफ log y by x, डी ऑफ log y by x, ठीक है? आप सॉल्व किया तो
ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स पे वाई स्क्वायर के प्लेस में एक्स वाई आएगा. So there are a lot of simple expressions whose differentials have to be kept in mind. These are not the only formulas, बहुत formulas. For example, d log x by y, y by x का d है, x by y का d. समझ रहे? So d of tan inverse of y by x, d of log x by y, log x plus y, d of ln x into y, d of ln x square plus y square, d of 1 by xy, d of e power y by x, d of e power x by y, d of x power m into y power n. देखिए ये सारा जो है फॉर्मूलाज आपको obviously you're not expected to remember all this, अगर याद किया तो अच्छा है, बट माइंड में थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऐसा भी फॉर्म्स होता है. ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो वंस यू रिमेंबर दिस, मान लीजिए आपको, देखिए एग्जैक्टली फॉर्मूलास मुझे भी याद नहीं है, बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर. सो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा एक्सप्रेशंस देख के थोड़ा सा आपको डाउट आना चाहिए कि शायद वो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है वो यूज होगा. ओके, क्लियर? सो मैं क्या करता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू minus of x dy by dx minus y into root of x square plus y square. Yes or no? X plus y dy by dx by root of x square plus y square is equal to minus of x dy by dx minus y by x square, right? आपको देखने में थोड़ा सा इजी लगना है तो dx से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x dx प्लस y dy by root of x square plus y square is equal to minus of x dy minus y dx by x square, right? Yes, sir. अब try to observe things. ये देख के कुछ याद आ रहा है अभी? You don't need to remember the formulas, but मान लीजिए ऐसा कुछ formulas है, देखिए नीचे x square है, x dy minus y dx, ये क्या है? Is nothing but d of y by x, yes or no? Yes, sir. समझ रहे? Yes, sir. अब यहां देखिए x dx plus y dy जो है, this is a half of d of x square plus y square, yes or no? 2x dx plus 2y dy है तो d of x square plus y square है ना, Yes, sir. by root of x square plus y square, right? समझ रहे? Yes, sir. अब Yes, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर t मान लिया तो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को t मान लिया तो, so that is nothing but this implies half of dt by root t, yes or no? Half of dt by root t is equal to minus of d y by x को आप s मान लीजिए, मान सकते हैं y by x को s, so ये ds हो जाएगा, राइट? Yes, sir. अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, so 1/2 into dt by root t का इंटीग्रेशन क्या है? 2 root t is equal to minus ds का इंटीग्रेशन माइनस s plus c, right? So simply root of x square plus y square is equal to minus of y by x plus c. Okay or not? समझ में आ रहे? Yes, sir. So these are the two extra things which you don't have in board syllabus, जो JEE syllabus में है. क्या है? एक बेर्नौली इक्वेशन, दूसरा है डायरेक्टली सॉल्वेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके,
Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नोट किया? Yes, sir. तो एक और अच्छा क्वेश्चन है, dy by dx प्लस y cos x प्लस sin y प्लस y डिवाइडेड बाय sin x प्लस x cos y प्लस x इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करना है। अगेन दिस इज ऑल्सो different question which you don't have in regular syllabus. देखिए थर्ड एक्स्ट्रा टॉपिक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए something times dx plus something times dy is equal to 0. This type of equation is called exact differential equation. क्या है? m dx plus n dy is equal to 0. m का मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन, n का मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन। dx के साथ एक एक्सप्रेशन है, dy के साथ कुछ और एक्सप्रेशन है। ओके, यूजुअली इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। yes or no? Yes, sir. Can you convert this into this? Yes. क्या है? dy by dx is equal to minus of y cos x plus sin y plus y by sin x plus x cos y plus x। कर सकता हूं? आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो sin x plus x cos y plus x टाइम्स dy, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ही तरफ लेके आ रहा हूं, प्लस y cos x प्लस sin y प्लस y टाइम्स dx इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसा नो? Yes, sir. m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 का मतलब समझ में आ रहा है? समथिंग टाइम्स dx प्लस समथिंग टाइम्स dy इज इक्वल टू 0। Yes, So such equations are called what? Such equations are called, बोलिए क्या है? Such equations are called Exact differential equation. exact differential equations। if एक कंडीशन भी है, if dou m by dou y is equal to dou n by dou x, ये कंडीशन। इसके मतलब है dx के साथ जो फंक्शन है उसको y के साथ डिफरेंशिएट करिए, y के साथ जो फंक्शन है उसको x के साथ डिफरेंशिएट करिए। अगर दोनों आंसर सेम आ रहे तो देन इट इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहे? कोई भी m dx plus n dy equal to 0 is not a differential equation. So m dx plus n dy equal to 0 is called a differential equation, is called an exact differential equation if this condition is valid. समझ में आ रहे? Yes, sir. अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो देयर इज सम सिंप्लीफिकेशन व्हिच हैपेंस। ठीक है, सो फर्स्ट हम इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू चेक वेदर दिस इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। सो dy के साथ जो है उसको आप किससे डिफरेंशिएट करना है?
पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है y को कांस्टेंट मान के करना पड़ेगा. चलो, Yes, sir. सो इसको x के साथ डिफरेंशिएट करिए, cos x प्लस cos y प्लस 1 होगा. ऐसा लो. राइट. Yes, sir. अब dx के साथ जो फंक्शन है उसको y के साथ डिफरेंशिएट करिए. क्या आएगा y के साथ? x को कांस्टेंट मानना है. y के साथ डिफरेंशिएट किया तो cos x प्लस cos y प्लस 1 है. सो Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. सो dy के साथ जो फंक्शन है उसको x के साथ डिफरेंशिएट करो, dx के साथ जो फंक्शन है उसको y के साथ डिफरेंशिएट करो. सेम आंसर आ रहे. सो दिस इज ए व्हाट? दिस इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. समझ में आ रहे? Yes, sir. सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरी ये है कि आप इस m dx प्लस n dy को d ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 जैसा लिख सकते हैं. समझ आ रहे? If it is an exact differential equation, you can write this whole thing as d of something is equal to 0. Okay? ये something जो है आप चाहिए तो हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं या प्रोसेस भी कर सकते हैं. प्रोसेस में बाद में सिखाऊंगा. ठीक है, आज के लिए हीट एंड ट्रायल से करेंगे. ओके, क्लियर? Yes, sir. सो देखिए, so d of what? But let us try to write this as d of something is equal to 0. Okay, so first यहाँ my dy आ रहे हैं. So फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ x dy प्लस y dx दिख रहा है मुझे. ऐसा नो, देखिए x dy प्लस y dx दिख रहा है ना. Yes, sir. सो शायद d में x y है. ऐसा नो, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, sin x इंटू डी वाई. ओके, sin x इंटू डी वाई प्लस वाई कॉस x इंटू डी एक्स. एक बार देखिए, sin x इंटू डी वाई प्लस वाई कॉस x डी एक्स, इसको आप y sin x का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y sin x? sin x इंटू dy. ऐसा लो, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये sin x वाला टर्म और y cos x का टर्म मैं पहला चेक करना चाह रहा हूं. ओके, सो sin x इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy इंटू sin x. ओके, प्लस Yes, sir. y इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx. ये सॉल्व. Yes, sir. सो ये वाला टर्म खत्म हो गया, x dy y dx भी खत्म हो गया. अभी बचा क्या है? x cos y dy प्लस sin y dx, ये बचा है. सो इसको मैं d ऑफ व्हाट? d ऑफ x इंटू sin y लिख सकता हूं. देखिए x sin y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx इंटू sin y. ओके, प्लस x इंटू sin y का डिफरेंशिएशन cos y dy हो गया. हाँ, sir. समझ में आया? Yes, sir. सो थ्योरी क्या है? अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो यू कैन ऑलवेज
write it as d of something is equal to 0. Okay, clear? So Yes. now d of something is equal to 0 का solution क्या है? d of something equal to 0 का मतलब क्या है? Something is a constant, right? Is equal to constant. हो गया आंसर. d of something equal to 0 का मतलब क्या है? What is the, if you integrate it on both sides, if you integrate it on both sides, what happens? dn इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया और इस तरफ 0 का इंटीग्रेशन क्या है? Constant. कांस्टेंट. क्लियर है? सो ये थर्ड मॉडल समझ में आया? Yes, sir. So what is this third model called? Exact differential equation. So हम 3 नया क्वेश्चंस किया. So तीनों में एक एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आया. क्या क्या है? फर्स्ट इज, व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच यू हैव लर्नड एक्स्ट्रा? Bernoulli equation. Okay, clear? The second is Directly solving. differential equation which can be directly solved. ठीक है, उसमें आप एक्सप्रेशंस को देख के you have to identify how the expressions have come. Okay, so उसके लिए जो भी मैं एक्सप्रेशंस दिखाया था आपको, बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिखाया ना बुक में, तो आपके पास कोई भी जेई का बुक है तो उसमें सारा लिखा हुआ होगा. क्लियर है? सारा बुक्स में, हर बुक में लिखा होगा. एंड थर्ड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? सो नेक्स्ट एक और Yes. क्वेश्चन करता हूं. This time the question is something like this. dy by dx into x square y cube plus xy is equal to 1. So इसका solution चाहिए. So first can you get me the type of this question? कौन सा type में है ये question? So obviously advanced questions में आपको वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं आएगा. ठीक है, एडवांस्ड में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो 90% ऑफ द टाइम इट विल बी फ्रॉम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और द टाइप्स रिलेटेड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, एंड जो एक्स्ट्रा टाइप्स जो हम देखे हैं उसके ऊपर होगा. क्लियर? सो कोई एनी आइडियाज ये कौन सा मॉडल है? कोई बोल सकते हैं? कोई बोल सकते हैं कौन सा मॉडल है? कौन सा मॉडल है? Again Bernoulli. Okay, so Bernoulli इक्वेशन में एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर है, ऐसा नो? सो इस एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड भेजना है, एक्स पावर -2 dx बाई dy माइनस एक्स पावर -1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब हो जाएगा, ऐसा नो? सो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन क्या है इस क्वेश्चन में? X power -2 is equal to. हाँ, सो जो भी यहाँ x का पावर बचेगा, just have to take that as substitution. X power -1 is equal to t minus 1 by x square dx is equal to dx by dy is equal to dt by dy. ऐसा नो? So 1 by x square dx by dy को minus dt by dy, okay, minus ty is equal to y cube. So linear बन गया. ऐसा नो?
लीनियर बन गया? Yes. Yes, sir. उसके बाद Integrating factor. डायरेक्ट लीनियर को सॉल्व करना है। ओके, सो समझ में आ रही है चीजें डिफरेंशियल इक्वेशंस में? Yes. Yes, sir. So let us stop here for today. Okay. घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं? कुछ डाउट्स है? वो एग्जाम्स का डाउट था। क्या है बेटा? सर वो एग्जाम्स का डाउट था। सुनाई नहीं दे रहा है। सर वो ट्यूसडे का एग्जाम हुआ था ना, उसी का डाउट सर। क्या है? ट्यूसडे? सर ट्यूसडे को एग्जाम जो हुआ था ना, उसमें डाउट्स था। ओके, जो एग्जाम में डाउट्स है क्या? ओके, से काम कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास क्या है आपका? नहीं है फिजिक्स का एग्जाम। नहीं है कोई क्लास, टेस्ट है। अभी कुछ क्लास नहीं है क्या? अब एक्चुअली मेरा दूसरा क्लास है अभी। ठीक है सर ज्यादा डाउट नहीं है उसमें, 2 ही 3 है, कभी भी हो सकता है। क्या है? सर ज्यादा डाउट नहीं है, 2 ही 3 डाउट्स है उसमें सर। ओके ओके, पूछ लीजिए तो, अगर कुछ टाइम है तो 10-15 मिनट में कर लेते हैं। सर कैसे पूछे? स्क्रीनशॉट तो लेंगे, स्क्रीनशॉट तो हाँ, मैंने देखा है। स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए अगर भेजना है तो। सर वही तो ऐप में बोलता है स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ओके ओके, सही है ना। काम कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेता हूँ, नंबर्स बोल दीजिए आप। क्लास 12 मैथ्स डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, लास्ट टाइम। हाँ कौन से नंबर्स एटलीस्ट बोलिए? कौन से नंबर? 8 नंबर, हाँ 8 नंबर कितना? सर 8। 8। इफ in इज इक्वल टू वाला है क्या? यस If in is equal to integration 0 to 1 x power n e power minus x dx, then I7 minus 7 times I6 is equal to e into e minus 1 minus e power minus 1 e power minus 1 into e power minus 1 minus 1 e. यही है ना क्वेश्चन? यस तो ये आप बाई पार्ट्स करके देखा है क्या? मतलब कुछ करके नहीं आया क्या, या कुछ भी आइडिया नहीं है? ये तो रिकरेंस फॉर्मूला जैसा लग रहा है ना, हाँ सर वैसे रिडक्शन फॉर्मूला जैसा लग रहा है ना आपको? सो I7 का मतलब है इंटीग्रेशन 0 to 1 x पावर 7 into e पावर माइनस x dx, ऐसा ना? यस u v कर लीजिए, u इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस x माइनस e पावर माइनस x, u इंटीग्रल v, ऐसा ना? माइनस इंटीग्रल ऑफ du by dx
7x⁴ इंटू माइनस ई पावर माइनस एक्स का मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा dx है सर. Yes. सो I7 इज इक्वल टू यहाँ आप लिमिट पुट किया तो 1, सो माइनस ई पावर -1 माइनस ई पावर -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 0 0 तो 0 हो जाएगा. ये तो I6 ही है ना. I6 ही है. सो I7 - 7 I6. ओके आप सो माइनस ई पावर -1 हो गया ना आंसर. हाँ सर. समझ आया. देखिए रिडक्शन फॉर्मूलास में बहुत बार हम डेरिवेशंस भी किया है ना. मैंने मोस्टली बाई पार्ट्स का ही फॉर्मूलास अप्लाई हुआ था ना, राइट. Yes. साइन कॉस का रिडक्शन फॉर्मूलास में डिराइव करके दिखाया आपको क्लास में. ओके नेक्स्ट और कोई और नेक्स्ट और 8 के बाद 22. कितना 22. 22. हाँ. Mm, 22. The numbers p, q, r for which the function f of x is equal to this satisfies the conditions. Okay, so 3 conditions दिए ना. f of x is equal to p e power 2x plus q e power x plus r. First condition, f of 0 equal to -1, f of f dash of ln 2 is equal to 31. So integration 0 to ln 4 f of x minus rx dx is equal to 30/2 है क्या. वो कितना है 39/2. 39/2. ओके सो ये भी ठीक है. इसमें दिक्कत कहाँ आया, कुछ स्पेसिफिक दिक्कत है कि या कुछ यूज नहीं कर पाया था. कुछ खास यूज नहीं कर पाया था. ठीक है. f of 0 का मतलब p प्लस q प्लस r है सो नो. f डैश ऑफ x क्या होगा 2p e पावर 2x प्लस q e पावर x प्लस r. f डैश ऑफ ln 2 सो 2p इंटू ये 4 हो जाएगा ऐसा ना. जो नंबर्स समझ में आया 4 and 2 कैसा आया. हाँ सर. सो आपका 8p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 31. ओके सेकंड इक्वेशन. सो नेक्स्ट f ऑफ x माइनस rx. इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x क्या होगा p/2 e पावर 2x प्लस q e पावर x प्लस r माइनस rx²/2 फ्रॉम 0 to ln 4. ओके सही है. हाँ. सो यहाँ क्या आएगा p/2 टाइम्स ये कितना आएगा ln 4 पुट किया तो 16 आएगा. ओके प्लस q टाइम्स 4 प्लस r माइनस r/2 टाइम्स ln 4 का होल स्क्वायर. ओके एंड 0 पुट किया तो क्या आएगा माइनस p/2 माइनस q r का rx है ना. सॉरी r का इंटीग्रेशन rx है ना ऐसा ना. ये दोनों 0 हो जाएगा. सो 15p/2 प्लस 3q प्लस r टाइम्स ln 4 माइनस ln 4 होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 39/2. सही है कि नहीं. हाँ सर.
बाय एनी चांस आंसर्स में रिलेवेंट आंसर्स है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा मुझे लग रहा है, वही मेरे को क्योंकि वही ln4 आंसर तो ln4 को कुछ कर नहीं पाएंगे ना, ऐसा ना? हाँ सर, p प्लस q प्लस r -1 बोल रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है। p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू -1 कोई भी ऑप्शन में हो रहा है? नहीं सर, कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में। ठीक है, Yes. कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। ठीक है, और सर लास्ट 20 हाँ लास्ट वाला है क्या? 20 सेकंड 20 20 हाँ 20 d by dx of f of x is this integration 0 to 1 of the possible values of k is क्या है? d by dx of f of x कैपिटल f of x is equal to e पावर, वो क्या है सही से दिखने रहे, c पावर sin x है क्या? i पावर sin x हाँ by x e पावर sin x divided हाँ by x डिवाइडेड बाय x। ओके, इंटीग्रेशन 1 to 4 क्या दिया है वहां? 2 into e to the power हाँ sin x square sin x square by x dx is equal to f of k minus f of 1। so k equal to कितना है ना क्वेश्चन? हाँ d by dx of f of x is this, इसका मतलब f of x आपको मिल गया। आप मतलब इसमें कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करना है ना आपको। e पर sin x है, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t करके कुछ 2x dx is equal to dt, so integration 1 to 16 2 into e power sin t by x से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो जो मैं कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ एक्स सर स्क्वायर के प्लेस में t हो जाएगा या 2x dx पूरा dt हो जाएगा इज इक्वल टू f of k माइनस f of 1 है सर ना? yes. तो हो गया, लग रहा है, दिख रहा है आपको? ये dx को आप इस तरफ भेज के इंटीग्रेशन किया तो e पावर sin x by x dx का इंटीग्रेशन क्या है? f of x है ना? हाँ सर तो e पावर sin t by t dt का इंटीग्रेशन भी f of t होगा। 1 to 16 का मतलब f of 16 माइनस f of 1 है ना, ऐसा ना? yes सो k के प्लेस में क्या आना चाहिए? 60 क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर देखिए हम क्या किया, क्वेश्चन में जो दिया है, क्योंकि दिस इज बीइंग रिलेटेड टू f है ना, ऐसा ना? सो इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो भी हम इससे मतलब रिलेटेड लेके आने के लिए कोशिश किया है। ओके, ओके सर समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास ये ट्यूजडे कौन सा टेस्ट सर? ये वाला ट्यूसडे आपका जो एरियाज एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके।